चौहान को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विस्तार से खबरों की। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जेजे कॉलोनी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 मार्च की रात को 26 साल के तरुण की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मुश्ताक और कमरुद्दीन समेत 18 से 20 लोगों द्वारा मिलकर तरुण पर हमला कर दिया गया। बुरी तरह से लहूलुहान तरुण की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने भारी बवाल किया था। इंसाफ की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने उत्तम नगर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। बाइक कार को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस आरोपियों को हमारे सामने लेकर क्यों नहीं आ रही। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो दिल्ली सरकार में मंत्री है वो वहां पहुंची, परिवार को सांत्वना उन्होंने दी। और ये उस दिन की तस्वीर जब लाठी डंडों से तरुण पर हमला किया गया। देखिए पूरा मामला 4 मार्च यानी जिस दिन होली का त्योहार था, होली का पर्व था, उस दिन का है। होली को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ते हैं, मामूली बात को लेकर झगड़ा होता है। एक छोटी बच्ची ने रंग वाला जो गुब्बारा है वो एक महिला पर फेंक दिया था। इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि तरुण की पीट कर जान ले ली गई। ऐसे हम दुखित परिवार से मिले हैं। हम ऑनरेबल सांसद जी, हमारे भाई रविंद्र इंद्राज मिनिस्टर साहब भी, और हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। पूरे उनको विश्वास दिला के कि शासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। और ये जो घटना हुई है बड़ा निंदनीय घटना है और इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जो उस पिता का जिसके पुत्र को 2 दिन पहले ऐसी घटना में इनकी हत्या कर दी गई, तो हमने इन्हें विश्वास दिलाया है कि पुलिस अपना पूरा काम करेगी, शांति हम सब भाई बना के रखें। और गुब्बारे पर गदर देखिए किस तरह से हुआ। दिल्ली में मर्डर हो गया, बच्ची ने गलती से गुब्बारा फेंका था। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे और कब कब क्या हुआ वो भी समझिए। देखिए सबसे पहले बच्ची ने गलती से गुब्बारा फेंक दिया। होली के दिन छत से ये गुब्बारा गिरा, मुस्लिम महिला को लग गया और रंग लग गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। तो देखिए होली के दिन छत से एक छोटी सी बच्ची गुब्बारा फेंक देती है, मुस्लिम महिला को जाकर रंग लग जाता है उस गुब्बारे की वजह से। ऐसे में 2 पक्ष यानी दोनों समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। आरोपी पक्ष ने परिवार पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। 10 से 15 लड़के पहुंचते हैं, युवक पहुंचते हैं और उस परिवार पर हमला बोल देते हैं। होली खेलकर घर लौट रहा था तरुण, एक 26 साल के तरुण को बुरी तरह से पीटा जाता है। लाठी डंडे और ईंट सरिये से हमला किया जाता है, जिसकी वजह से तरुण की मौत हो जाती है। तो ये पूरा मामला अब गरमाया हुआ है, क्योंकि जो हिंदू संगठन है, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। ये कैसा इंसाफ कि गलती से जो रंग लग गया, गुब्बारा गिर गया, उसको लेकर इस तरह से धावा बोला जाता है कि पीट कर लोगों की जान ले ली जाती है। यहां पर तरुण जो कि 26 साल का एक युवक बताया जा रहा है, उसकी जान चली गई। तो ये पूरा मामला 4 मार्च का है, यानी होली के दिन एक छोटी बच्ची अपनी छत में होली खेल रही होती है, उससे गुब्बारा जो है गिर जाता है छत से और उसके बाद एक मुस्लिम महिला को जाकर वो गुब्बारा लगता है। इसी को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। जो मुस्लिम पक्ष है वो भारी संख्या में हिंदू पक्ष के घर पहुंचते हैं, लाठी डंडों से वार करते हैं, इस तरह से बुरी तरह से पीटते हैं कि एक 26 वर्ष के हिंदू युवक तरुण की जान चली जाती है। अब इस मामले को लेकर जो आस पड़ोस के लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने उत्तम नगर थाने का घेराव भी किया, विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि पुलिस अब तक सही तरह से एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि पुलिस का पक्ष है कि इस मामले में जुड़े हुए जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, क्या कुछ ये पूरा मामला, देखिए हिंदू संगठनों और हिंदू लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी जो है नाकाफी है,
इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये उत्तम नगर में होली वाले दिन में घटना निकल के सामने आई, लेकिन ये घटना अब हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच में बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि गुब्बारे से एक रंग का छींटा ऊपर पड़ा, जिसके बाद परिवार के लोगों ने सीधे तौर पर माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी वहां पे युवक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों के ऊपर लाठी मारा गया, किसी के सर पर चोट, किसी के हाथ पर वहां पे गहरी चोट आई है, जो अपने आप में बेहद संवेदनशील है। लेकिन हालांकि फिलहाल उसके बाद पूरे की लाठी को छाननी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस प्रशासन और या फिर आरएएफ के लोग वो जवानों की वहां पे तैनाती कर दी गई। और इसी के साथ अगर बात करी जाए तो अभी पूरा राजनीति टूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब बीजेपी के जो सांसद है वो वहां पर पहुंची। इसी के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह का जिक्र कर ले या फिर रविंद्र इंद्राज का जिक्र कर ले, वो वहां पर पहुंचे। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की बातें कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी सहयोग होगा वो सहयोग सीधे तौर पर इनको पुलिस परिजनों को करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर होली का रंगों का त्योहार है, जहाँ पे कहा जाता है कि दिलों की भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो ऐसे होली के त्योहार पर एक रंग का छींटा पड़ने पर और उसके बाद अगर बिल्कुल मामूली सी बात को लेकर ये विवाद बढ़ता है। होली का त्योहार था और देखिए हल्का सा छींटा पड़ गया, इसको लेकर लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब सवाल यही है कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। कंचन, आप नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।